बेटे आवाज ना करें, सुने आवाज नहीं। पीछे बेटा एडजस्टमेंट बंद करो, पहले तो बंद कर दो एडजस्टमेंट। तू बाहर तो नहीं गया, गई वो लड़की आई तो नहीं, छोड़ो। तो बेटा बात ये है कि आज जो है चैप्टर नंबर पहला स्टार्ट करेंगे। कौन सा पहला? चैप्टर नंबर 4 की बात करें जो अभी तक पढ़ रहे थे, उस चैप्टर में क्या पढ़ाया गया आप लोगों को? बेटा मूविंग चार्ज। क्या पढ़ाया है? यानी आपको पहली क्लास में लिखवाया था मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। इस चैप्टर का जो नाम है पहले चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बेटा नाम के पीछे एक शब्द है, इसका नाम स्टैटिक है। याद है 11th क्लास में भी एक चैप्टर था हाइड्रोडायनेमिक्स और हाइड्रोस्टैटिक्स। डायनेमिक मींस मोशन होता था और स्टैटिक्स मींस रेस्ट होता था। यानी पानी जब रुका हुआ है उसके बारे में पढ़ना है, हाइड्रोस्टैटिक्स कहलाता था। पर जब पानी मोशन में तो क्या कहलाता था? हाइड्रोडायनेमिक्स। ये आपको 11th क्लास में पढ़ाया गया था। मैंने बोतल ली थी, बोतल के अंदर पानी है तो आपको बोला था हाइड्रोस्टैटिक में आएगा। पर एक पाइप के अंदर से पानी मोशन में जा रहा है, एक एंड से पानी घुस रहा है, दूसरे एंड से निकल रहा है, तो हाइड्रोडायनेमिक्स में आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे भी होगा, बस ब्रांच चेंज हो जाएगी, वो पानी वाली फिजिक्स है या पानी वाली नहीं होगी। तो अभी तक जिस बारे में पढ़ रहे थे उसमें चार्ज मोशन में था। किसमें था? कहीं देख लो बेटा, पहली डेरिवेशन देखो, चाहे बायोट एंड सेवर्ट लॉ देख लो, उसमें भी करंट आया था। करंट आया चार्ज मोशन कर रहा होगा। चार्ज जब मोशन में होगा तभी तो करंट आया होगा। तो नहीं बायोट एंड सेवर्ट लॉ में हमने देखा फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर प्लेस इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, वहां पे भी करंट था। करंट था मतलब चार्ज मोशन में होगा। चाहे टॉर्क की बात कर लें कि टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग क्लोज कॉइल, वहां पे भी टॉर्क आ रहा था मतलब करंट था। करंट था मतलब चार्ज मोशन में था। मूविंग कॉइल गैलोमीटर बात करें, वहां पे भी डिफ्लेक्शन आया था। करंट था तो डिफ्लेक्शन आया ना, करंट होता ही नहीं तो डिफ्लेक्शन आता ही नहीं। और करंट था क्योंकि चार्ज था, और चार्ज रेस्ट में था मोशन में था? मोशन में था, तभी तो करंट बना था। चाहे आप वो देख लो, मैग्नेटिक फोर्स देख लो कि कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो मैग्नेटिक फोर्स लगती है, तो सर्कुलर पाथ में डेविएट हो जाते हैं, तो चार्ज पार्टिकल वहां पे भी किसमें? मोशन में आ जाए बेटा। तो यानी जो भी आप चैप्टर में 4th पढ़ रहे थे इसमें चार्ज किसमें था? मोशन में था। लेट आया भाई तू? चार्ज किसमें था? मोशन में। पर आज जो पढ़ोगे इसमें चार्ज रेस्ट में होगा। किसमें होगा? रेस्ट में। यानी आने वाली 10 क्लास या 8 क्लास या 9 क्लास जितनी भी क्लासेस में होगा ये चैप्टर, लगभग 10 क्लास तो लगेंगी। हाँ बेटा चैप्टर है भैया, दमदार चैप्टर है, आराम से पढ़ो। न्यूमेरिकल के साथ पढ़ रहे हो ना आप लोग, तो आराम से पढ़िए। तो ये जितनी भी क्लास लगेंगे 10 क्लास, इनमें क्या है आपको एक बात तो ठान लेनी है कि यहाँ पे चार्ज किसमें होगा? रेस्ट में होगा। और जो अभी तक पढ़ रहे थे उसमें चार्ज किसमें था? मोशन में। यानी जब भी कोई चार्ज मोशन में है, अच्छा तो चार्ज मोशन में होगा तो करंट आएगा ही नहीं आएगा? करंट आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी। यानी अगर एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती हैं। क्या बोला है? अगर एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल होता है जो कि चार्ज मूव कर रहा है तो उससे क्या निकलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी। और क्या होंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। वास्तविकता में ये होता है कि जो 4th चैप्टर हम पढ़ रहे थे उसमें लॉरेंज फोर्स ही बोलते हैं, पर मैंने आपको पढ़ाते समय बोला था कि लॉरेंज फोर्स में नहीं पढ़ा रहा हूं, सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स पढ़ा रहा हूं। क्योंकि मैंने कहा था जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा दूंगा, इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ा दूंगा, उसके बाद में मैं लॉरेंज फोर्स पढ़ाऊंगा। क्योंकि वास्तविकता में लॉरेंज फोर्स जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन होती है। पर वहां पे मैंने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो 0 रख दिया था, है ना? याद है तुम्हें? तो मैंने कहा था मैग्नेटिक फोर्स ही आएगी, ये बताया था मैंने तुम्हें। पर इस वाले चैप्टर के पढ़ाने के बाद में मैं दोनों को कंबाइन करके भी दिखा दूंगा तुम्हें कि फॉर्मुला कैसे बनता है लॉरेंज फोर्स का। तो बात है अगर चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है तो उससे क्या निकलेंगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और क्या निकलेंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यानी अगर चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड में है तो। पर मान लीजिए चार्ज रुका हुआ है स्टैटिक कंडीशन में, भाई चार्ज मूव कर नहीं है, चार्ज रेस्ट में। अगर चार्ज रेस्ट में तो उससे सिर्फ और सिर्फ क्या निकलती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं आएंगी, क्योंकि चार्ज मोशन में नहीं है तो करंट आया नहीं होगा। हाँ ना बोल भाई? बट चार्ज किसमें? रेस्ट में। अगर चार्ज एट रेस्ट में होता है तो उससे क्या प्रोड्यूस होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अरे जैसे मैग्नेट देखिए कभी, मैग्नेटिक में नॉर्थ पोल होता है, क्या होता है? साउथ पोल। बताओ मैग्नेट से क्या निकलती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। उसी तरीके से अगर चार्ज रेस्ट में तो उससे क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये बेसिक बात आनी चाहिए। अच्छा चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी इलेक्ट्रिकल चार्ज जब रेस्ट में होता है उसके बारे में स्टडी करना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रिकल चार्ज जब रेस्ट में होता है उसके बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। पता लग रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिक? रेस्ट। आ गया हुआ है। और अगर चार्ज रेस्ट में तो क्या प्रोड्यूस होंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। चार्ज मोशन में तो क्या आएंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बहरहाल वास्तविकता ये पूरी ये भी नहीं है, थोड़ी एनर्जी भी रेडिएट होती है, जो कि एनर्जी को बाद में देखेंगे, अभी नहीं पढ़ा रहे हैं, हाँ ना भैया? तो ये 2 चीजें आनी चाहिए। बहरहाल ये चैप्टर जानने हैं तो आपको टेस्ट चार्ज के बारे में पता होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेस्ट चार्ज? क्या होना चाहिए? टेस्ट चार्ज, जो कि होता है क्यू नॉट। क्या होता है? क्यू नॉट। यानी क्यू लिखो, नीचे नॉट लगा दो। अभी क्यू जो है स्मॉल भी बना सकते हो और क्या बना सकते हो? कैपिटल भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है। मान लीजिए किसी बच्चे ने कैपिटल बना दिया, क्या बना दिया? कैपिटल, वो भी ठीक है। स्मॉल बनाओ या कैपिटल बनाओ, आपकी मर्जी है।
पर याद रखें अगर नीचे नॉट लगा दिए तो इसे बोलते क्या है? टेस्ट चार्ज। अच्छा, इसका नाम है टेस्ट चार्ज, यानी टेस्ट करता है जो दूसरा चार्ज रख रहा है उसका नेचर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये चेक कर सकता है। बहरहाल ये इमेजिनरी होता है, कैसा होता है? फिक्टिशियस चार्ज होता है, काल्पनिक होता है। कैसा होता है? काल्पनिक। इसके बारे में पढ़ना है, यानी अगर आपको चैप्टर ये समझना है तो इसी पे 80% चैप्टर हो जाता है, 80%। और ये इमेजिनरी है, ये क्या है? फिक्टिशियस चार्ज है, काल्पनिक है। 80% चैप्टर इस पे होता है, यानी आज की क्लास जिस बच्चे को आ गई ना 80% क्लास आ गई, सिंपल से, क्योंकि पूरी क्लास कनेक्टेड है इसके आगे। फिर डाइपोल है, फिर एक्सेल है, इक्वेटोरियल है, आज की क्लास जरूरी है। यानी आज की क्लास जिसको आ गई उसको 80% चैप्टर आ चुका है, उसके तो गॉस चलेगा, वो अलग पोर्शन है। यानी चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक शुरू का टेस्ट चार्ज पे, इलेक्ट्रिक फील्ड पे, और दूसरा होता है गॉस पे, फ्लक्स पे। तो आराम से फ्लक्स को पढ़ेंगे, वो अलग पार्ट है, क्योंकि वो भी ईजी है और ये भी ईजी है, कठिन नहीं है पर इंपॉर्टेंट है। अब ये छोटी मोटी चीजें होती हैं कि बलून को इससे रट दिया, दीवार पे लगा दिया, बकवानी चीजें, ये तुमने बचपन में बहुत करी है, पेपर में नहीं पूछेगा, पेपर में नहीं पूछेगा, क्योंकि चार्ज आ जाता है उस पर और चिपक जाता है। अच्छा ये बताओ, एक चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव, एक चार्ज यहाँ पॉजिटिव, रिपल्शन या अट्रैक्शन? बच्चा जानता है। और ये पॉजिटिव और ये क्या है? नेगेटिव, तो क्या हुआ? अट्रैक्शन। यानी पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में रिपल्सिव फोर्स होती है और नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होती है। तो बात कर रही है मैं टेस्ट चार्ज के ऊपर, आज की कहानी टेस्ट चार्ज के ऊपर होगी। अच्छा मान लीजिए चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन्स निकल रही है, मान लिया ये इलेक्ट्रिक लाइन्स जो निकल रही है कहां तक जाएंगी आपको पता है क्या? नहीं पता, इन्फिनिटी तक जाएंगी। भाई एक चार्ज यहां रखा है, चार्ज रेस्ट में, हमने कहा चार्ज अगर रेस्ट में है तो उससे क्या निकलने वाली है, क्या ओरिजिनेट होंगी? इलेक्ट्रिक लाइन्स। पर ये यहां तक जाएंगी, यहां तक जाएंगी, कहां तक जाएंगी हमें नहीं पता, तो कहां तक जाएंगी? इन्फिनिटी तक, यानी इन्फिनिटी एक दूरी तक जा सकती हैं। बहरहाल इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसकी यूनिट्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिखेंगी, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, कैसे होती है? वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होती है जो फोर्स की डायरेक्शन होती है। मान लीजिए कोई बॉडी है एरी या कोई चार्ज है यहाँ पे, उसको फोर्स इस तरफ लग रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ होगी, जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है, क्या एक पॉइंट, ऐसे मान लेते एक पॉइंट है और यहाँ पे एक मैंने चार्ज ला के रख दिया, बताओ चार्ज पॉइंट पे रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ है? रखा हुआ है। तो पॉइंट पे रखे हुए चार्ज को बोलते हैं पॉइंट चार्ज। क्या बोलते हैं? मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है, इसे बता दो, मान लीजिए ये एक पॉइंट जिसका नाम है ए और यहाँ पे मान लो एक चार्ज रखा है, तो बेटे चार्ज का नाम क्या होगा? पॉइंट चार्ज। यानी पॉइंट पे रखे हुए चार्ज को क्या बोलते हैं? पॉइंट चार्ज। पर मान लीजिए यहाँ पे एक शीट है, ऐसी मेटल की कोई शीट ले ली, कुछ भी ले लिया और उसमें पूरी शीट पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी यहाँ पे भी चार्ज है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, पूरी शीट पे चार्ज है, ठीक है, प्लस चार्ज ले रहा हूँ, पूरी शीट पे चार्ज है, तो ये पॉइंट चार्ज थोड़ा कहलाएगा, ये कहलाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। ये पूरी शीट पे क्या है? डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। जबकि ये क्या कहलाएगा? एक पॉइंट पे रखा हुआ चार्ज। जब आप लोग इस चैप्टर के न्यूमेरिकल लगाओगे ना बुक से, तो आपको बार बार एक शब्द देखने को मिलेगा जिसका नाम होगा पॉइंट चार्ज। तो कई बच्चे आते हैं मेरे से हर साल पूछते हैं सर ये पॉइंट चार्ज क्या है, तो आपको पहले से ही बता दे रहा हूँ कि एक पॉइंट पे रखी हुए चार्ज को क्या कहते हैं? पॉइंट चार्ज। और टेस्ट चार्ज का सिंबल नॉट होगा नीचे, याद रखना, ठीक है। और टेस्ट चार्ज एक इमेजिनरी चार्ज होता है। क्या होता है? इमेजिनरी चार्ज। तो इस वाले चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं? चार्ज के रेस्ट में, उसके बारे में पढ़ेंगे। चार्ज मोशन में नहीं होगा, और जो अभी तक पढ़ रहे थे चार्ज किसमें था? मोशन में था। अगर मान लीजिए यहाँ पे चार्ज जो है रेस्ट में, किसी कारणवश हम इसे धक्का वक्का फोर्स लगा के इसकी पोजीशन चेंज कर दें तो ये मोशन आ जाएगा, इस पर क्या आ जाएगा? मोशन, यानी एक्सेलरेशन आ गया होगा। यानी ये क्या है? ब्रांच चेंज होगी होगी फिजिक्स की। ये कौन सी ब्रांच से पहुंच गया होगा? मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रही नहीं होगा। याद रखना यहाँ पे चार्ज किसमें होने वाला है? रेस्ट में। ये क्लियर होना चाहिए। चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट हम करा सकते हैं, वो हमारी मर्जी है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा के करा देंगे, ठीक है। कैसे कैसे होगा अलग बात है। मान लो यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, मैं उसमें बीच में चार्ज डाल दूंगा, एक्सेलरेट हो जाएगा, वो देख लेंगे कैसे होगा, वो अलग बात है। पहले तो थोड़ा बहुत चीजें समझ में आ रही है क्या? तो इस वाली फिजिक्स में पढ़ने के वाले चार्ज रेस्ट में, मोशन में, एक बार बोल दें रेस्ट में, और अभी तक पढ़ रहे थे चार्ज मोशन में। इतना क्लियर है क्या? अगर चार्ज रेस्ट में तो उससे क्या निकलेंगी? इलेक्ट्रिक लाइंस। पर अगर चार्ज मोशन में है तो इलेक्ट्रिक लाइंस एंड मैग्नेटिक लाइंस। इतना क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। और इस चैन में पढ़ना क्या है? टेस्ट चार्ज, ये आना चाहिए। एक और चीज होती है, जिस भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, रिपीट, जिस भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है उस पॉइंट पे टेस्ट चार्ज को रखते हैं, उस पॉइंट पे टेस्ट चार्ज को रखते हैं। बहरहाल चीजें मैं बोल रहा हूं ये धीरे धीरे आ जाएंगी अपने आप ही। जिस भी पॉइंट पे क्या निकालनी होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेंसिटी? अमाउंट। तो मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है। मैंने कहा यहाँ पे चार्ज रखा है, क्यों? और ये एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी है। मैंने कहा इस चार्ज के कारण इस वाले पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पता लगाओ। तो पहला स्टेप ये, जिस भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वहां पे टेस्ट चार्ज को प्लेस कर दो। किसको रख दो? टेस्ट चार्ज को। यानी इस लाइन पे पूरा चैप्टर हो जाता है। इसी लाइन पे, लाइन क्या है? जिस भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है उस पॉइंट पे क्या रख दोगे? टेस्ट चार्ज।
या आनी चाहिए बात। टेस्ट चार्ज जो होता है ये इमेजिनरी होता है, वास्तविकता होती है, इमेजिनरी होता है, ये रियल नहीं होता। और हमेशा याद रखना ये पॉजिटिव होता है। क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज। ऑलवेज क्या मानते हैं इसे? पॉजिटिव। और ये हमेशा छोटा मानते हैं। कैसे मानते हैं? छोटा मानते हैं। कैसे मानते हैं? छोटा मानते हैं, लिख दे रहा हूं। तीन चीजें आनी चाहिए टेस्ट चार्ज के बारे में। पहला, ये इमेजिनरी होता है। क्या होता है? दूसरा, इसे हमेशा क्या मानते हैं? पॉजिटिव। क्या मानते हैं? पॉजिटिव। और तीसरा, हमेशा कैसा मानते हैं? छोटा मानते हैं। ये तीन चीजें आ जाएंगे तो धीरे धीरे चैप्टर आ जाएगा। बहरहाल बड़ा ले लें तो क्या दिक्कत होगी, कोई बता देंगे। छोटा ही क्यों मानते हैं भाई? बड़ा लिया तो क्या प्रॉब्लम आ रही है? ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। अच्छा, एक और चीज, मान लीजिए यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है। कैसा है? पॉजिटिव। और एक नेगेटिव ले लेते हैं। बड़े ये रहा पॉजिटिव चार्ज और ये क्या है? नेगेटिव चार्ज। सिंबल आपकी मर्जी है, स्मॉल दिखाओ चाहे कैपिटल दिखाओ। बेटा अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक लाइन ऑरिजिनेट होती है। क्या होती है? ऑरिजिनेट, यानी इससे निकलती है इलेक्ट्रिक लाइंस। मान लीजिए निकल रही है, हाँ ना बोल भाई, ये रही। बताओ इलेक्ट्रिक लाइंस निकल रही है, अंदर आ रही है? निकलेंगी बाहर की तरफ, हाँ ना बोल भाई, निकल रही है। बेटा अगर चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक लाइंस टर्मिनेट होती है। क्या होती है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्मिनेट? अंदर आना। टर्मिनेट मींस अंदर आ रही है, हाँ ना बोलिए, ये अंदर आ रही है। यानी अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इससे इलेक्ट्रिक लाइंस निकलती है, अगर ये नेगेटिव है तो आती है। अगर ये निकल रही है तो कहां तक जा सकती है? इन्फिनिटी तक। कहां से होंगे? हो सकता है इन्फिनिटी से आ रही होंगी, या फिर ये चार्ज है इसी से निकल के इसमें आ रही है, पास रखे तो। बहरहाल ये प्रॉपर्टीज में आएगा, अलग बात है। यानी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट टू द नेगेटिव चार्ज। यानी नेगेटिव चार्ज में अंदर आती है, पॉजिटिव चार्ज से निकलती है। ये नोट नंबर पहला ही है। बहरहाल बेसिक बातें होती हैं। अरे हाँ ना बोल भैया। यानी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक लाइंस टर्मिनेट टू द नेगेटिव चार्ज। और ये चार्ज रेस्ट में, मोशन में? ये एट रेस्ट में। ये भी किसमें? रेस्ट में। अगर ये मोशन में होता तो क्या होने वाला था? मैग्नेटिक लाइंस पे आ जाती। हाँ ना बोल भैया। तो एक काम करो, पहले तो हम पढ़ेंगे क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या पढ़ रहे हैं? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या, पहले वो लिख लो, लिखो कॉपी में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज एट रेस्ट। यानी चार्ज जब रेस्ट पे होगा उसके बारे में स्टडी करना ही क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आई रिपीट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लिखो पहले। क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक is the study of electrical charge at rest। यानी इलेक्ट्रिकल चार्ज जब रेस्ट पे होता है उसके बारे में स्टडी करना ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। कौन सा चार्ज? इलेक्ट्रिकल चार्ज एट रेस्ट। लिख लिया क्या? इसी के नीचे, ये तो मेन चीज लिखी है, इसी के नीचे एक पॉइंट में ऐसे डाल के लिख लेना कि चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हाँ ना बोल भाई। अगर चार्ज किस पे? रेस्ट पे, तो क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और इसी के नीचे एक और लिखना, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? यानी क्या लिखना है? चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूस क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और उसी के नीचे एक पॉइंट लिखिए, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आ गया होगा भाई, माथों पे सुकड़ा है तेरे लाला। रिपीट कर दें। दूसरा, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, ओके, चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट, यानी चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर चार्ज रेस्ट पे है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, अगर चार्ज मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। उम्मीद रखता हूं आ गया होगा। इन दोनों चीजों के बाद में ये डायग्राम बनाना है, ये डायग्राम बनाना है, लपेटो, घसीटो, पटिको, हलवा चीज है ये। बड़े यहां लिखना क्या था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है क्या है? इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज एट रेस्ट। यानी इलेक्ट्रिकल चार्ज जब रेस्ट पे होता है उसके बारे में पढ़ाई करना, स्टडी करना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। पहला पॉइंट क्या लिखा है? चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूस क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर यहां पे क्या है? एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है तो क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आ गया होगा। तो यहां पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है और इसमें क्या है? आ रही है। यानी यहां पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रही है। क्या हो रही है? ओरिजिनेट। और यहां पे क्या है? नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट हो रही है। इतना आ गया है क्या? ये बेसिक बात है। इसके बाद नोट सेकंड डालो, नोट नंबर सेकंड। बड़े नोट नंबर सेकंड है टेस्ट चार्ज के ऊपर, डाल लो, धीरे धीरे लिखवा भी देंगे, ठीक है बेटा। नोट नंबर क्या है? सेकंड। नोट नंबर सेकंड ये है, एक शब्द इस चैप्टर में सुनने को मिलेगा जिसका नाम है टेस्ट चार्ज। बार बार आएगा। न्यूमेरिकल्स हैं आज की होमवर्क शीट में, आई थिंक 14 न्यूमेरिकल है। कितने? 14। वो 14 के 14 न्यूमेरिकल टेस्ट चार्ज से ही होंगे।
यानी टेस्ट चार्ज आ गया तो वो 14 क्वेश्चन आ गए, फिर लेना। बट ये क्या है, नोट किसके लिए, टेस्ट चार्ज के लिए, जिसको क्यू नोट से डिनोट करते हैं। नीचे नोट लगा देना, कैपिटल लो स्मॉल लो आपकी मर्जी है। इसके बारे में 3 चीजें पढ़नी है, कितनी पढ़नी है, 3 आ गई तो बात खत्म। बेटा पहली है, बताओ ये कौन सा चार्ज होता है, एक इमेजनरी चार्ज है, टेस्ट चार्ज तो लिख दिया बड़वा। इमेजनरी क्या होता है, इमेजनरी, ये एक इमेजनरी चार्ज और फिक्टिशियस चार्ज होता है, काल्पनिक चार्ज होता है। दूसरी बात वेरी इंपॉर्टेंट, बेटा इसे छोटा मानते हैं, कैसे मानते हैं, ऐसे लिखना, छोटा मानते हैं, लिख लोगे क्या, गुड, मानते लिखना, माँ मतलब वाला मान लिखना। तीसरा बेटा ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव। ये 3 चीजें आनी चाहिए। थ्योरी में लिखवा दूंगा, पहले ये लिख लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। लपेटो से हलवा चीज, बेटा फिर लीजिए, ऊपर देखो यहाँ पे क्या है, टेस्ट चार्ज। क्या है, टेस्ट चार्ज। बेटा 3 बातें सारे बच्चे बोलते हैं। पहली बात ये, टेस्ट चार्ज एक कैसा चार्ज होता है। दूसरी बात, ये छोटा होता है, बड़ा मानते हैं इसे। एंड तीसरी बात क्या होती है, ऑलवेज पॉजिटिव मानते हैं इसे। ये 3 चीजें आ जानी चाहिए। एक बात, इसके बाद में करते हैं अगली चीज। बट अगली चीज ये कि एक टॉपिक डालिए इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या डालिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। ऊपर देखो बेटा, पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड की थ्योरी लिखवाएंगे, फिर बनेगा डायग्राम। क्या बनेगा, डायग्राम। कम से कम डायग्राम 7 से 8 लाइन में आपकी कॉपी में आ जाएगा, उतनी जगह छोड़ देना। उसके बाद में आएगा एक पॉइंट आएगा थ्योरी का, वो लिखवा दूंगा मैं, हाँ ना भैया। उसके बाद में एक नोट आएगा, क्या एक नोट, वो नोट जो होगा टेस्ट चार्ज के लिए होगा। किसके लिए होगा, क्योंकि सर अभी तो लिखवाया था, पर वो इंग्लिश में होगा। किस में होगा, इंग्लिश में। उसमें 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट होंगे। पहले मैं लिखवाऊंगा, फिर मैं समझाऊंगा। क्लियर है क्या, कुछ मत करो, पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड डाल दो। क्या डाल दो, इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले लिख लेते हैं, उसके बाद समझेंगे, ठीक है। याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद में 7 से 8 लाइन छोड़ देना कॉपी में, यानी इतनी जगह छोड़ देना कॉपी में। कॉपी में पता लगे बोर्ड के हिसाब से इतनी छोड़ रहे हो, क्योंकि इतनी तो थी, छोड़ दी। लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड, बेटा स्पेस अराउंड एन इलेक्ट्रिकल चार्ज, या स्पेस सराउंडिंग एन इलेक्ट्रिकल चार्ज, द स्पेस सराउंडिंग एन इलेक्ट्रिकल चार्ज, थोड़ा स्पीड रखना तेज, ठीक है। द स्पेस सराउंडिंग एन इलेक्ट्रिकल चार्ज, द स्पेस सराउंडिंग एन इलेक्ट्रिकल चार्ज in which another charge, the space surrounding an electrical charge in which another charge experience a force of attraction or force of repulsion. Experience a force of attraction, experience a force of attraction in which another charge experience force of attraction and force of repulsion, या और लिखना, not and, or force of repulsion is called an electric field of a charge. It's called an electric field of a charge. It's called an electric field of a charge. डन क्या, इसके बाद में 7 से 8 लाइन छोड़ दो डायग्राम के लिए। उसके नीचे इस वाले पॉइंट में लिखो जो मैं कहता हूं, इस वाले पॉइंट में बेटा चार्ज लिखो, द चार्ज, उसके चार्ज के पीछे ना ऐसे करके क्यू डाल देना, ठीक है। नॉट मत डालना, सिर्फ क्यू डालना। द चार्ज ड्यू टू विच द फील्ड इज क्रिएटेड, द चार्ज ड्यू टू विच द फील्ड इज क्रिएटेड। आई रिपीट, 7 से 8 लाइन छोड़ने के बाद में लिखो द चार्ज, फिर पीछे ब्रैकेट में डाल के क्यू डाल दो, ड्यू टू विच द फील्ड इज क्रिएटेड, ड्यू टू विच द फील्ड इज क्रिएटेड इज कॉल्ड सोर्स चार्ज, ड्यू टू विच द field is created is called source charge, is called source charge. डन क्या बेटा, इसके नीचे एक नोट डालो और याद रखना, नोट फॉर द टेस्ट चार्ज, ऐसे लिखो, नोट फॉर द टेस्ट चार्ज, यानी टेस्ट चार्ज के लिए एक नोट डलवा रहे हैं, तो नोट फॉर द टेस्ट चार्ज, नोट फॉर द टेस्ट चार्ज। इसके नीचे पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, इसके अंदर 3 पॉइंट लिखने। तो पहला बताओ, ये एक इमेजनरी होता है या नहीं होता, होता है। तो टेस्ट चार्ज इज ए इमेजनरी चार्ज। पहला पॉइंट क्या है, टेस्ट चार्ज, इसे भी लिखना है, टेस्ट चार्ज इज अ इमेजनरी चार्ज। इमेजनरी एक इमेजनरी चार्ज होता है दैट एक्सर्ट नो फोर्स ऑन नियर बाय चार्ज। कंटिन्यू आगे, बेटा टेस्ट चार्ज इज अ इमेजनरी चार्ज दैट एक्सर्ट नो फोर्स ऑन नियर बाय चार्ज। आई रिपीट, टेस्ट चार्ज इज अ इमेजनरी चार्ज दैट एक्सर्ट नो फोर्स ऑन नियर बाय चार्ज, that exert no force on nearby charge but experience force due to them.
but experience force due to them. गर्मी 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 हाय हाय गर्मी गर्मी बहुत हो रही है. बट एक्सपीरियंस फोर्स ड्यू टू देम, बट एक्सपीरियंस फोर्स ड्यू टू देम. डन क्या? ये एक पॉइंट हुआ है इसके अंदर. सेकंड पॉइंट लिखिए नीचे. सेकंड पॉइंट लिखिए, इट शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल. जितना छोटा हो सके उतना छोटा लो इसे. किसको? टेस्ट चार्ज को. इट शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल. इट शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल. लिख लिया. So that its electric field is very 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 very, दो तीन बार very लिख लेना, is small. So that but as small as possible. It should be as small as possible. So that its electric field is very 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 very, दो तीन बार very very लिख के small लिख लेना. और क्या बेटा? So that its electric field is very small. So that its electric field is very small. It should not, लिख लो आगे, it should not disturb the electric field created by the source charge. It should not disturb the electric field created by the source charge. It should not disturb the electric field created by the source charge. It should not disturb the electric field created by the source charge. Disturb the electric field created by the source charge. Done क्या? But it should not disturb the electric field created by the source charge. लिख लिया सेकंड. तीसरा में यहां लिखो, if this magnitude is not small, if this magnitude is not small, comma डाल दो, the position of the other charge may be changed. The position of the other charge may be changed. The position of the other charge may be changed. लिख लिया होगा भाई. The position of the other charge may be changed. आइए अब इन सारी चीजों को समझना है. इन सारी चीजों को समझना है. फिर लीजिए ऊपर देखिए भाई. मान लीजिए यहाँ पे एक चार्ज है, ये रहा, दिख रहा है? बताए इसके आसपास को कुछ रीजन, कोई स्पेस तो होगा. तो मान लीजिए स्पेस है, ठीक है, ये ले लिया. दिख रहा है आप लोगों को? ये स्पेस ले लिया. ठीक है भैया. बड़े इस चार्ज के आसपास का स्पेस है, इसका नाम दे दिया रीजन. क्या दे दिया? रीजन. और इस रीजन यानी इस स्पेस के अंदर एक चार्ज रखा है, इसका नाम है सोर्स चार्ज. क्या नाम है? सोर्स चार्ज. यानी सोर्स वो चार्ज जिससे इलेक्ट्रिक लाइंस निकल रही है. एक सोर्स चार्ज ले लिया. और इस रीजन के अंदर एक और चार्ज लेके आते हैं जिसका नाम है टेस्ट चार्ज. क्या नाम है? टेस्ट चार्ज. यानी इसके अंदर मैं एक और चार्ज लेके आ रहा हूं जिसका नाम क्या है? टेस्ट चार्ज. तो यहां रख दिया. मान लीजिए एक पॉइंट है, यहां पे मैंने टेस्ट चार्ज रख दिया. क्या रख दिया? टेस्ट चार्ज रख दिया. क्यों नॉट? बताओ ये हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव. और ये क्या है? पॉजिटिव. बताओ इन दोनों के बीच में रिपल्शन आएगा, अट्रैक्शन आएगा? सोच के बोला. रिपल्शन. बताओ क्यों नॉट छोटा होता है बड़ा होता है? हमेशा छोटा मानते हैं. तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव. मान लीजिए इनके बीच की दूरी आर है. कितनी? आर. अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिपल्शन आएगा, अच्छी बात है. रिपल्शन किस तरफ आएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है. यानी ये इसको धक्का देगा या वो इसको धक्का देगा. भाई मान लीजिए एक चार्ज ये रहा, एक चार्ज ये रहा. ये मान लो छोटा है और ये बड़ा है. भाई दोनों पॉजिटिव है, रिपल्शन तो आएगा. अब बड़ा वाला इधर धक्का लगा रहे, छोटा वाला इधर धक्का लगा रहे, किधर जाएगा नेट रिजल्ट? उधर ही जाएगा. भाई बड़ा वाला उधर धक्का लगाएगा, इधर चला जाएगा. छोटा वाले की औकात ही नहीं उसे धकेल पाए. पहली बात तो ये वाला जो है इस पर फोर्स लगाता है. यानी टेस्ट चार्ज पर हमेशा फोर्स लगती है, कभी भी टेस्ट चार्ज फोर्स लगाता नहीं है. ये बात तो गांठ बांध के याद कर लो. कभी भी जो होता है टेस्ट चार्ज जो कभी भी कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करता. कभी भी कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करता, पर एक्सपीरियंस जरूर करता है. हाँ मेरे पे फोर्स लग रही है, ऐसा उसे अनुभव होता है, पर कभी लगाता नहीं है. यानी ये वाला जो चार्ज है इस पे फोर्स लगाएगा, पर ये इस पे चार्ज फोर्स नहीं लगाएगा. मतलब फोर्स उधर लगेगी, इधर लगेगी, उधर. तो ये ऊपर की तरफ लगेगी, इस तरफ. ये एफ आ गई फोर्स. पता लग गया होगा यार. बता फील है. ये वाला फोर्स अगर लगाने की कोशिश भी करेगा तो बहुत छोटी होगी, क्योंकि खुद छोटा है. अगर मान लो इसे बड़ा मान लेते, क्या मान लेते हैं? बड़ा. अगर इसे बड़ा मान लोगे तो उससे दिक्कत क्या होगी? तो इमेजिनरी चार्ज बड़ा माना होगा. अगर इमेजिनरी बड़ा माना है तो ये भी मानना पड़ेगा कि उससे भी इलेक्ट्रिक लाइंस निकल रही होंगी, मानना पड़ेगा. और इससे भी इलेक्ट्रिक लाइंस निकल रही हैं, तो क्या इससे जो इलेक्ट्रिक लाइंस निकल रही हैं वो इसकी निकलने वाली इलेक्ट्रिक लाइंस को डिस्टर्ब कर देंगी? फील है. तो इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी. क्या हो जाएगी? चेंज. और अगर इसकी पोजीशन चेंज होगी तो एक्सेलरेशन आ गया, और अगर एक्सेलरेशन आ गया तो मोशन आ गया, मोशन आ गया तो ब्रांची हट गई. तो दिक्कत हो जाएगी ना भाई. यानी अगर इसे बड़ा मानोगे तो इसकी इलेक्ट्रिक लाइंस जो इससे निकलेंगी वो इसको डिस्टर्ब कर देंगी, तो ये मोशन में आ जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी. धीरे धीरे आएगा. बता इन दोनों के बीच रिपल्शन या अट्रैक्शन? रिपल्शन. तो इसने इसको धक्का दिया, फोर्स इधर आएगा. अगर फोर्स इधर आई है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ आएगी. यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होती है जो किसकी डायरेक्शन होती है? फोर्स की.
वापस से बोल दें कि इसको बड़ा क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर इसको बड़ा लेंगे तो इससे जो इलेक्ट्रिक लाइंस निकल रही हैं उसको ये डिस्टर्ब कर देगा। ये बेसिक सी बात है। अच्छा, तो इसका मन नहीं कर रहा होगा मैं इस पर फोर्स लगाऊं? मन तो कर रहा होगा यार, अंदर थोड़ा थोड़ा तो करेगा, थोड़ा तो लगा देता हूँ। वास्तविकता में अगर मान लो थोड़ी लगा भी रहा है, बहुत छोटी है, नेग्लेक्ट कर लेते हैं, लगाने की कोशिश भी करेगा तो भैया हिला ही नहीं पाएगा उसे, बहुत छोटा है ना यार। पर ये क्या, सोर्स चार्ज पर फोर्स लगा लेगा। तो यहां से याद रखने वाली चीज क्या है कि हमेशा सोर्स चार्ज जो है टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगाता है, कभी भी ये इस पर फोर्स नहीं लगाएगा। ज्यादातर गलती यही होती है, बच्चों को लगता है ये भी फोर्स लगा रहा है, नहीं लगाएगा। नो एक्सर्ट फोर्स, कोई भी एक्सर्ट फोर्स नहीं करता ऑन नियर बाय चार्ज, इतना क्लियर हो जाना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी कारणवश ये नेगेटिव होता है, क्या होता? नेगेटिव, यहाँ ले लो नेगेटिव चार्ज होता, इसके आसपास किस स्पेस होता कुछ, है ना? बोल, यहाँ पे मान लो एक टेस्ट चार्ज रख दिया, टेस्ट चार्ज, बीच की दूरी r है। बताओ अट्रैक्शन या रिपल्शन? भैया ये तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, बीच में अट्रैक्शन नहीं आएगा। अब ये इसको खींचेगा या ये इसको खींचेगा? नीचे वाला उसको खींचेगा, क्योंकि इसको ऐसा लगेगा कि मेरे पे कोई फोर्स लगा रहे हैं। कौन सी फोर्स? खींचने वाली फोर्स। यानी इस पे हमेशा फोर्स लगती है, कभी ये लगाता नहीं है। तो यानी इस वाले ने, सोर्स चार्ज ने, इसने टेस्ट चार्ज पर क्या लगाई? फोर्स। क्या लगाई? फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स, कि तू आजा मेरे पास में। तो यानी इसने उस पर फोर्स लगाकर खींच लिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी? नीचे की तरफ ही होगी, हाँ ना बोल भाई? इसी कारणवश नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड भी अंदर आती है और प्लस वाले से बाहर निकलती है, क्योंकि फोर्स भी बाहर जा रही थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाएगी। और डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, बाय बिकॉज इलेक्ट्रिक लाइन से द वेक्टर क्वांटिटी और फोर्स भी क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए दोनों सेम होती है, हाँ ना बोल भाई? यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है सेम डायरेक्शन एज फोर्स बिकॉज वेक्टर क्वांटिटी है जी। आ गया? वापस बोल दूं, टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगती है या नहीं लगती है? लगती है। पर टेस्ट चार्ज कभी फोर्स लगाता है क्या? नहीं लगाता। ये लाइन आ जानी चाहिए। इसे बड़ा क्यों नहीं लेते? क्योंकि अगर इसे बड़ा लेंगे तो इससे जो इलेक्ट्रिक लाइंस निकल रही है उसको ये डिस्टर्ब कर देगा, तो दिक्कत वाली बात है। आ गया होगा यार? तो टेस्ट चार्ज हमेशा क्या होते हैं? पॉजिटिव मानते हैं। ये हमेशा क्या मानते हैं? छोटा। ये हमेशा इमेजिनरी होता है। क्या होता है? अच्छा, ये भी टेस्ट कर सकता है कि पॉजिटिव या नेगेटिव। मान लो इस रीजन में एक चार्ज रखा हुआ है और मैं एक टेस्ट चार्ज हूं, मैं उस रीजन में जाऊं और मेरे का ऐसा अनुभव होने लगे कि मैं बाहर धकेला जा रहा हूं, तो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। पर अगर मैं अंदर जा रहा हूं, मेरे को ऐसा लग रहा है खिंचता चला जा रहा हूं, तो क्या होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि खींचेगा तो जब ये नेगेटिव रहा होगा और धकेलेगा मतलब ये पॉजिटिव रहा होगा। तो ये टेस्ट भी कर रहा है कि दूसरे चार्ज का नेचर कैसा है, इसीलिए इसका नाम पड़ा टेस्ट चार्ज, इसलिए इसका नाम पड़ा ना टेस्ट चार्ज। आ गया होगा यार? ये दो चीजें आ गई, 80% चैप्टर आ गया। यहां पे समझने वाली चीज क्या है कि ये सोर्स चार्ज है और ये क्या है? टेस्ट चार्ज। अच्छा, दोनों के बीच में कितनी दूरी है? r, यानी दोनों के दोनों r सेपरेशन पे प्लेस्ड है। इसने इस पे फोर्स लगाई, बाहर की तरफ लगाई क्योंकि रिपल्सिव है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। इसने इस पे फोर्स लगाई नीचे खींचने वाली, क्योंकि अट्रैक्टिव है। जो फोर्स की डायरेक्शन वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, जो फोर्स की डायरेक्शन वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इतना आ गया होगा? एक बात, नोट नंबर नेक्स्ट डालो। ये नोट कौन सा था? नोट नहीं था ये बीच में 7 से 8 लाइन में जगह खाली थी, वहां लिखना था। बेटा नेक्स्ट एक देखिए, ऊपर देखिए। अच्छा, एक काम करोगे, मेरे साथ में थ्योरी लिखवाइए, पढ़ोगे जरा, है ना भैया? आओ पढ़ते हैं। बेटा पहली पॉइंट के लिखवाया था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? स्पेस सराउंडिंग एन इलेक्ट्रिकल चार्ज। भैया एक यहाँ पे चार्ज था, उसके आसपास स्पेस था या नहीं था? बताओ उसके अंदर एक और चार्ज लेके आए थे क्या? ये रहा क्यू नॉट, बीच में आर था क्या? भैया ये वाला जो चार्ज है ये हो सकता है फोर्स ऑफ एक्सपीरियंस करें, भैया अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव। भैया ये फोर्स एक्सपीरियंस तो करेगा। अब वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है, वो रिपल्सिव भी हो सकती है। अब जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही किसकी होगी? इलेक्ट्रिक। उसका डायग्राम बनाए। हाँ भैया, ऐसा तो नहीं है भैया, नेगेटिव होगा तो भैया नेगेटिव होगा तो खींच लेगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? हमें नहीं पता कहाँ तक भेजेगा, क्योंकि इमेजिनरी है ना, रियल में कहाँ है, इसलिए तो डॉटेड लाइन बनाई है, ठीक है? एक बात मैं कह रहा हूँ, अगर मान लो ये नेगेटिव है तो खींच भी लेगा। और ये डॉटेड लाइन क्यों बनाई गई है? क्योंकि मेरे को नहीं पता ये कहाँ तक है सिस्टम। डार्क बनाता तो मेरे को पता होता ना, मेरे को इसकी रेंज नहीं पता, ठीक है? इसलिए डॉटेड इन्फिनिटी बनाई गई, क्या अनंत हो सकता है। बहरहाल एक बात है, तो इसीलिए इलेक्ट्रिक लाइन्स कहाँ जीरो होती है? बोला जाता है इन्फिनिटी पे, ठीक है? r इक्वल टू इन्फिनिटी वेयर द फाइंड द लोकेशन वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो। आंसर आता है r इक्वल टू इन्फिनिटी। एक बात है, तो यहाँ समझा क्या रहे? अगला पॉइंट देखिए क्या लिखवा है उसमें लिखा है, डायग्राम के नीचे लिखवा है जो चार्ज क्यू ड्यू टू द फील्ड इज क्रिएटेड इज कॉल्ड सोर्स चार्ज। बताओ ये जो बीच वाला चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक लाइन्स निकल रही है क्या? इसको कहते क्या? सोर्स चार्ज। उसके नीचे 3 पॉइंट लिखवाए थे, किसके? छोटे टेस्ट चार्ज के। पहला पॉइंट क्या था? ध्यान से देखो, जो टेस्ट चार्ज एक इमेजिनरी चार्ज है, हाँ ना बोलो बेटे? टेस्ट चार्ज इज इमेजिनरी चार्ज और दैट एक्सर्ट नो फोर्स ऑन नियर बाय चार्ज।
यानी ये अपने पास वाले चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लगाता, बट एक्सपीरियंस फोर्स ड्यू टू देम, पर इसके कारण ये एक्सपीरियंस करता है कि मेरे पे फोर्स लग रही है, तो इसको ऐसा अनुभव होता है कि मेरे पे कोई तो फोर्स लगा रहा है, तो ये एक्सपीरियंस करता पर एग्जर्ट नहीं करता। अगला पॉइंट क्या लिखा है, सेकंड ध्यान से देखो बेटा, इसे जितना छोटा हो सके उतना छोटा लेते हैं, इट शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। अरे हाँ ना बोलो भैया, उसके नीचे तो मतलब इलेक्ट्रिक इज वेरी वेरी स्मॉल लिखवा है ना भैया, ये तुम्हें आता है। अच्छा अगर इसे बड़ा ले लेते तो दिक्कत आ रही, बड़ा लेंगे तो इससे जो इलेक्ट्रिक लाइंस निकलेंगी उसको डिस्टर्ब कर देगा। उसके नीचे लिखो क्या लिखा है, इफ दिस मैग्नीट्यूड इज नॉट स्मॉल, अगर मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड स्मॉल नहीं लिया, मतलब बड़ा लिया होगा, बड़ा लिया तो क्या हुआ, ध्यान से देखो, द पोजीशन ऑफ द अदर चार्ज में भी चेंज, यानी अगर इसे बड़ा लेंगे तो इसकी पोजीशन चेंज हो सकती है, तो चेंज होगी तो अच्छी बात थोड़ी है, मोशन आएगा, एक्सेलरेशन आएगा, फिर तो गलत हो गया यार। क्लियर है क्या, तो इमेजिनरी को मानना है तो छोटा मानना है, आ गया यार, तो सारे थ्योरी के पॉइंट आ गए, गुड। अगला देखो, नोट डालो एक बेटा, एक ना इस चैप्टर में लॉ होती है कूलम्स लॉ, क्या होती है, कूलम्स लॉ, ठीक है। बहरहाल वो नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है, आज नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, पर उसका फॉर्मूला जरूर दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। फील लो बेटा, आप लोगों को याद है, आप 11th क्लास में कभी, गुड, m1 था, एक बॉडी का मास m, थोड़ा छोटा बना लो आप बेटा, एक बॉडी का मास m1 था, एक बॉडी का मास m2 था, बीच में सेपरेशन r था, ठीक है। ये 9th में भी देखा तुमने फॉर्मूला, बता फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है, जी m1 m2 d, कितना अच्छा लग रहा है, कितना इजी है ना, ये पढ़ा होगा। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखी होगी आप लोगों ने, ये बेसिक सा फॉर्मूला होता था। पर मान लीजिए ये तो 9th 11th क्लास की बात है, अब कौन सी क्लास में, 12th क्लास में। एक लॉ होगी कूलम्स लॉ, क्या होगी, ठीक है, COU से स्टार्ट होती है कूलम्स, ठीक है, लिख लेना ढंग से, कई बच्चे कुछ और लिख रहे होते हैं, ठीक है। कूलम्स लॉ, ये जो है नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है, नेक्स्ट क्लास की डेरिवेशन है, और नेक्स्ट क्लास से फॉर्मूला भी आएगा, पर आज की क्लास में सिर्फ फॉर्मूला दिखा रहा हूं आपको, ठीक है भैया। तो देखो क्या है बेटा, यहाँ मास है, यहाँ चार्ज मान लो Q1, यहाँ पे क्या मास है, यहाँ पे एक चार्ज ले लिया Q2, बीच में सेपरेशन कितना R का, तो भी फोर्स होती है दोनों के बीच में, यानी ये वाला चार्ज जिस पे फोर्स लगाता है ये वाला इस पे लगाता है, तो जो फोर्स का फॉर्मूला आता है पता क्या आता है, बस जी की जगह कांस्टेंट यहाँ पे K यूज करते हैं, यहाँ पे Q1 Q2 डिवाइड बाय R², ये रिजल्ट आता है इस डेरिवेशन का, मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ अभी। यानी अगर दो चार्ज हैं, दोनों के बीच में फोर्स लगती है, उसकी वैल्यू इतनी होती है, मान लो, अरे आज मान लो होती है, मान लिया, तो कूलम्स लॉ का रिजल्ट ही आता है। अरे मान लिया, कठिन थोड़ा, मान लो, नोट करो, हलवा चीज है, मान लिया, गुड, नोट करो। तो यहाँ पे क्या है, इस लॉ का नाम क्या है, कूलम्स लॉ, क्या है, कूलम्स लॉ। तो ये नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है, अगर दो चार्ज है तो उनके बीच में इतनी फोर्स लग रही होती है, वास्तविकता ये होती है, ये वाला इस पे लगाते हैं, ये इस पे लगाते हैं, पूरी डेरिवेशन सॉल्व करते हैं, आंसर ये आता है। यानी कूलम्स लॉ ये कहती है कि जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो पूरी को मिलाते हैं, कंबाइन करते हैं, बाय टेंस लॉ की जगह इक्वल इक्वल हटाते हैं, कांस्टेंट में क्या आता है, और k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और जिसको नंबर में करें 9 × 10⁹ होता है, यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय कूलम का स्क्वायर, ठीक है। वहाँ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 × 10⁻12 होती है। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एप्सिलॉन नॉट, किसी मटेरियल की एनर्जी को स्टोर करने की क्षमता या औकात कितनी है, ठीक है। परमिटिविटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परमिटिविटी, तो पता होता है बच्चों को, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नहीं था, इंपॉर्टेंट ये था किसी मटेरियल की एनर्जी को स्टोर करने की औकात के बारे में बताता है ई नॉट, यानी एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये बेसिक कहानी होती है, बात की बात है। अभी ये मान लिया गया, गुड, आगे बढ़ते हैं बेटा। फिलें बेटा, मान लो यहां पे एक पॉइंट है ए, बेटा यहां पे एक पॉइंट है बी, और ये r दूरी पे, ठीक है, मान लिया। इस पॉइंट पे एक चार्ज रखा हुआ है, वो चार्ज का नाम लेते हैं Q, लेते हैं, क्या लेते हैं, Q। ये पॉइंट पे रखा हुआ चार्ज है क्या, तो इसको बोलेंगे क्या, पॉइंट चार्ज। और मैं कह रहा हूं इस चार्ज की वजह से इस वाले पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी वो निकालना है, आपको नहीं पता ना अभी तो जिस भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी निकाली वहां पे क्या प्लेस करोगे, टेस्ट चार्ज रखोगे, यही बताया गया था। हाँ ना बोलो भाई, फील लो। बताओ दोनों चार्ज के बीच में दूरी कितनी है, r। अच्छा ये बताइए, मान लीजिए यहाँ पे पहले देख लो, अगर मान लो यहाँ पे एक चार्ज है Q और यहाँ पे चार्ज है Q0 और बीच में दूरी है r, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, KQ डिवाइड बाय r²। अच्छा किस लॉ से आए, बाय यूजिंग द कूलम्स लॉ से आए, ये तो बेसिक बात है। तो मैं कह रहा हूँ इस चार्ज के कारण इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी निकालनी है, उसके लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है, फॉर्मूला। अच्छा बताओ इस टेस्ट चार्ज पर हमेशा फोर्स लगती है या लगाता है, यानी इसमें लगती है, तो फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है पता तुम्हें, फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। बेटे ध्यान से पढ़ो, फोर्स ऑन द, यानी टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगी, किसने लगाई, सोर्स चार्ज ने, यानी इसने इस पे फोर्स लगाई और डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। बताओ फोर्स क्या यही होगी, ये तो यहाँ, ये यहाँ डालो, बता कितना आएगा, Q0 डिवाइड बाय r², और नीचे क्या है, टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज कितना है, Q0 से Q0
तो E की वैल्यू क्या आएगी, के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ लिख E इज इक्वल टू में के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। आ गया क्या, यानी इसके कारण इस वाले पॉइंट पे इतनी इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी आ गई। आ गया हुआ यार। तो यहाँ लिखोगे, यहाँ लिख लेना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट, बताओ किस पॉइंट पे निकालनी थी, बी, ड्यू टू पॉइंट चार्ज लिख लो, ठीक है, पॉइंट चार्ज, यानी किसी पॉइंट पे रखे हुए चार्ज के कारण आपके किसी अदर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इस तरीके से निकाली जाती है। और फॉर्मूला क्या होता है, ये रहा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बहरहाल इसके बारे में पकड़ के बात और भी करेंगे, ठीक है, अभी के की वैल्यू डालेंगे, नंबर दिखाएंगे, सब लेकर लपेटो। तो जो पॉइंट पे रखा हुआ चार्जेस, चार्ज के कारण जो है इस वाले पॉइंट पे इतनी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आई है। व्हाट इज आर, आर वो दूरी है जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है और जहां से करनी है भैया, यहां से, यानी इस पे जो चार्ज रखा हो उसकी वजह से इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी निकालनी है। तो वहां से वहां तक की दूरी क्या है, आर, तो वो दूरी है, याद रखना आर, वरना दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर। और व्हाट इज, यहाँ चार्ज कौन सा आता है, वो चार्ज आता है जिस पे रखा हुआ है पॉइंट चार्ज, वो आएगा, यानी जिसकी वजह से जिस पॉइंट पे निकालनी है तो वाला चार्ज आता है यहाँ पे। ये बात याद रखिएगा, जिसकी वजह से निकालनी है, जिस पे निकालनी है वो चार्ज नहीं आता भैया। क्लियर, जिसकी वजह से निकालनी है, हाँ ना बोले। आप देखो भाई, इस चार्ज को पकड़ के आगे काम करना है। अच्छा बताओ रिजल्ट क्या आया था यहाँ पे बेटा, यहाँ पे रिजल्ट आया है E इज इक्वल टू में के क्यू बाई, आपकी मर्जी है स्मॉल कैपिटल क्या यूज करोगे। अब यहाँ पे के है बेटा, के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन। इस पूरे की वैल्यू होती है नंबर में 9 × 10⁹। इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय कूलम स्क्वायर, ठीक है, कूलम स्क्वायर, हाँ ना बोल भैया। ये बेसिक बात है। ये यूनिट कैसे आई वो ड्राइव करवा देंगे अभी, डोंट वरी। अभी मान लो ये नंबर होता है और जो के होता है ना, ये डिफरेंट होता है अलग अलग मीडियम के लिए। ये जो वैल्यू दी गई है ये सिर्फ वैक्यूम के लिए, यानी फ्री स्पेस के लिए, और आपकी एयर के लिए है सिर्फ। ये जो के वैल्यू ऑफ के जो है ये फ्री स्पेस, जिसका मीन्स क्या होता है, वैक्यूम। क्या होता है, वैक्यूम, या फिर एयर के लिए, या फिर एयर के लिए ही कितनी है, 9 × 10⁹ है बस। अदर मीडियम हो कोई, उनके हिसाब से चेंज हो जाती है वैल्यू। क्लियर, क्या बेसिक बात है। तो ये वैल्यू है, नंबर है, आपको दिया गया, और हमेशा आपके सीबीएसई में यही आएगा 12th क्लास तक। तो इतना क्लियर हो जाना चाहिए, कोई बड़ी बात तो है नहीं। आगे देखते हैं, बताओ यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा और ड्राइव करें तो क्या आएगा, बताओ के की वैल्यू ये डाल सकते हैं यहाँ पे, कितनी आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन, पीछे क्या है, चार्ज डिवाइड बाय आर स्क्वायर। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा दिखने वाला फॉर्मूला यही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन चार्ज बाय आर स्क्वायर। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, दोबारा से बोल दो, 9 × 10⁹, वो आपको आ जानी चाहिए। आ गया होगा यार। दिक्कत पता क्या होती है बच्चों को, लगता है -9 बेटा, प्लस है, याद रखना। क्या है, प्लस है। अच्छा यहाँ पे E0 दिख रहा है, ये इसकी बात करें थोड़ी सी, देखो फील लो, बता के की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये दिख रहा है, इसकी वैल्यू होती है सिर्फ E की नोट हो जाती है, यहाँ लिख ले चल। E0 की वैल्यू होती है 8.85 × में 10⁻⁻12, है ना बोले, ये E0 की, यस दिख रही है, उसी की लिखी है, और हाँ भाई इसी की लिखी है, गुड है ना। E0 की वैल्यू लिख दी एप्सिलॉन की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एप्सिलॉन, परमिटिविटी। क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। अब ये परमिटिविटी क्या बताती होगी, यानी किसी मटेरियल की एनर्जी स्टोर करने की एबिलिटी, कितनी औकात है उसकी, उसके बारे में टर्म बताती है। पता लग रहा है आपको, वैल्यू याद रख लेनी है, ये होती है, हाँ ना बोल भैया। इसकी यूनिट क्या होती है, इसका डायमेंशन क्या होता है, इसकी यूनिट लिख दी है, कैसे आई, इसका डायमेंशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन क्या होगा, नोट तो बनता है ना उस पर भैया। जब चैप्टर नंबर 4 पढ़ाया था, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया था ना, तो इस पर क्यों नहीं बताएंगे। तो एक नोट होगा यूनिट और डायमेंशन का, यूनिट और डायमेंशन का। पहले से लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको, हलवा चीज लपेटो, ऐसे ये लपेटिए। यहां पे क्या है, इसके बाद ये करा होगा आपने, के की वैल्यू इतनी होती है, वैल्यू ये रही, यूनिट ये होती है, ये क्या वैल्यू ऑफ के फ्री स्पेस में या वैक्यूम में या फिर एयर में, उसकी वैल्यू इतनी होती है। क्लियर है क्या। और यहाँ पे क्या है, E0 की बात करें, उसकी वैल्यू इतनी होती है, और इसकी यूनिट क्या होगी, जो इसकी है उसकी उल्टी कर देना, बहरहाल दिखा देंगे। और ये होता है क्या, E0 परमिटिविटी होता है और द फ्री स्पेस, किसी मटेरियल की एनर्जी को स्टोर करने की औकात के बारे में बताती है टर्म। क्लियर क्या, इतना आगे बढ़ते हैं बेटे। फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। एक यूनिट और डायमेंशन के ऊपर नोट बना ले, आइए हो जाए क्या, मुजरा हो रहा है क्या, हो जाए सर हो जाए सर, आ बेटा ले, हो रहा है, आजा देख ले। बोल बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बात करें, फोर्स बाय चार्ज आया था, फॉर्मूला तो ये होता है फोर्स बाय चार्ज। एफ की वैल्यू डालते हो, काटते पीटते ये सब, चार्ज तो चार्ज है, यूनिट तो कूलम ही होगी उसकी, और फोर्स तो फोर्स है, यूनिट न्यूटन होगी, न्यूटन बाय कूलम।
बहरहाल वास्तविक में टेस्ट चार्ज होता है, क्या होता है, पर है तो चार्ज ही, यूनिट क्या होगी, कूलम ही होगी ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या आएगी, न्यूटन पर कूलम, यही तो आएगी भाई, हाँ ना बोलो भैया। C1 है ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा। एक बात, ये यूनिट होगी, क्या होगी, यूनिट किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये फर्स्ट पार्ट है, याद रखना, ठीक है। फर्स्ट पार्ट सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन देखेंगे। बता डायमेंशन निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला क्या है, F/Q। बेटे डायमेंशन की बात हो रही है और ये किसकी बात थी, यूनिट की। बताओ फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mLT-2, और चार्ज का क्या होता है, AT। आता होगा यार ये तो। बता बेटा सॉल्व कर कितना आएगा, m लिखा है, m लिख दिया, l लिखा है। बताओ ये पावर 1 है, ऊपर जाएगी तो -T-3, और यहाँ 1 है तो ऊपर जाएगा तो A-1। किसका आगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन आगे होगा यार। ये एक नोट हो गया, दूसरा यहाँ डाल लो एक और। बात कर लेते के की, किसकी कर लेते हैं, के की। 3 डलेंगे, एक E0 पे और एक E पे। के की बात करते हैं। बताओ के का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0। सारे बच्चे जानते हैं, पर हम डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते हैं चाहे तो। जो मेन फॉर्मूला था बताओ क्या था मेन, E = में KQ/R², ये था ही नहीं था। पहले बात कर लेते हैं यूनिट की, किसकी कर लेते हैं, यूनिट की। किसकी बात हो रही है, के की, और यहाँ किसकी बात हुई थी, E की। सारी चीजें E के ऊपर थी और यहाँ सारी चीजें के ऊपर होंगी। निकालो बेटा, के को सेपरेट करो, बोलो कितना आएगा, E/R² / आएगा। बताओ E की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर, तो न्यूटन / C। R क्या है, मीटर², भाई मीटर होता है ऊपर स्क्वायर लगा इसलिए स्क्वायर आ गया, और नीचे चार्ज है तो चार्ज की क्या होगी, कूलम, तो एक और कूलम आ गया। बताओ कितना आया, न्यूटन मीटर² / कूलम स्क्वायर, के की यूनिट आ गई। कठिन थोड़ा है भाई। अरे भैया ई की यूनिट क्या थी बताओ, ई की क्या थी, न्यूटन पर कूलम। आर क्या है, दूरी है, दूरी की मीटर, और ऊपर स्क्वायर लगा इससे स्क्वायर आ गया। और चार्ज की क्या होती है, कूलम, तो कूलम लिख दिया, और कूलम कूलम स्क्वायर हो गया। बात कर लेते हैं अब डायमेंशन, क्या करते हैं, डायमेंशन। बताओ डायमेंशन के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए, किसका डायमेंशन, के का, तो के का फॉर्मूला ये निकाला तो हुआ है आपसे। बताओ कितना है, के = ER² / Q। ई कितना है बताओ, ये रहा, ई का डायमेंशन ये है तो यहाँ लिख दो। डायमेंशन क्या है, m है, l है, T-3 A-1, तो m है, l है, T-3 है, A-1 है इलेक्ट्रिक फील्ड का। यहाँ पे R लिखा है, R दूरी है, और दूरी क्या होता है, L, और ऊपर स्क्वायर लिखा है तो L2 आ गया, डिवाइड बाय चार्ज का क्या होता है, AT। इसको सॉल्व कर लो, K = बोल बेटा m है, आराम से सोचो, L ये रहा, कितनों के L के, 3, यहाँ पे 1 है, ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो T-4, A की पावर 1 है तो ऊपर जाएगा तो माइनस, ऑलरेडी माइनस है तो A-2 आया ही नहीं आया, K का डायमेंशन भी आ गया। यानी E की यूनिट ये रही, E का डायमेंशन ये रहा, K की यूनिट ये रही, K का डायमेंशन ये रहा। अब बच्चा क्या, E0, क्या बच्चा, E0, तो A की यूनिट और A का डायमेंशन देख लेंगे, कठिन थोड़ा है, लपेटो इसे। तो बड़े नोट था, एक था इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, एक था K के ऊपर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन देख लिया, और यहाँ पे K की यूनिट और K का डायमेंशन देखा, और एक बचा लास्ट नोट जो कि तीसरा है, जिसका है ε0 के ऊपर, यानी E0 के ऊपर। आओ भाई बताओ, E0 की बात करें, K0 का उल्टा ही होता है सब कुछ, उसमें क्या होता है, K0 का उल्टा। फील लो कैसे, नॉट K का। बड़े तीसरा नोट है, बताओ K = क्या होता है, 1/4πε0। अच्छा ये किसके लिए नोट हो रहा है, E0 के लिए। पहला होगा यूनिट, किसके लिए होगा, यूनिट। अगर आपको E0 की यूनिट निकालनी है तो E0 को सेपरेट कर दो, 1/4π क्या आ जाएगा। बताओ ये तो यूनिट लेस हो गया, 4π बचा, यहाँ पे क्या K, और K की यूनिट आपको पता है क्या होती है, वो यहाँ डालोगे तो उल्टी आएगी नहीं आएगी, तो E0 की यूनिट क्या आएगी, C², क्योंकि ये वैल्यू यहाँ आएगी तो उल्टी घूम जाएगी, डिवाइड बाय nm², तो यानी उसकी उल्टी होगी, यानी K0 की, यानी K की उल्टी है और E0 होती है। अच्छा बात करें नेक्स्ट की, तो डायमेंशन है, क्या है, डायमेंशन। बताओ डायमेंशन के लिए फॉर्मूला ये रहा, बोल E0 = 1/4π K होगा। बताओ ये तो क्या हो गया आपका डायमेंशन लेस, भैया K का डायमेंशन ये है, तो ये डालोगे साइड डबल उल्टी कर दोगे, वो तो आपको आता होगा। यानी क्या है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, आगे है क्या। तो ये होगी यूनिट और ये हो गया डायमेंशन किसका, E0 का। यानी E0 किसका उल्टा होता है, K का। आगे होगा यार, इसे लपेट लो। तो E0 हो गया, K हो गया और E हो गया। बेटा E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट देख लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन देख लिया। E0 यानी उसके क्या है, ε0 की आपने यूनिट भी देख ली, डायमेंशन भी देख लिया। और K यानी क्या है आपका कांस्टेंट, उसकी भी आपने यूनिट देख ली, उसका क्या देख लिया, डायमेंशन देख लिया। आगे होगा यार, आगे बात करते हैं। बेटे एक नोट डालो, एक क्या डालिए, नोट। न्यूमेरिकल तो बनता है ना, बेटा फिर लीजिए, पहले नोट डालते हैं एक। अच्छा ये बताएं, नोट डालने से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या वही होगी जो फोर्स की होगी,
यानी जिस डायरेक्शन में फोर्स है उस डायरेक्शन में क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर लीजिए एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, 1 2 3, मिला दीजिए भाई तीनों को, हाँ ना बोल भाई, ये बेसिक बात है बेटा। मान लीजिए ए और ये भी क्या है, ए, ये क्या है, ये भी क्या है, ये क्या है, सी, और ये भी क्या है, सी। मान लीजिए इस वाले पॉइंट पे एक चार्ज रखा है क्यू, बताओ प्लस है या माइनस है, प्लस। पॉइंट चार्ज है या नहीं है, पॉइंट पे रखा हुआ चार्ज कॉल्ड पॉइंट चार्ज। बेटा मान लीजिए इस वाले पे रखा है +4q, इस वाले पे रखा है +q, इस वाले पे रखा है -4q, हाँ ना बोल भैया। और कह रहे हैं इन दोनों चार्ज की वजह से इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, आपको ये निकालना है। आई रिपीट, दोनों चार्ज की वजह से इस वाले पॉइंट पे क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक की वजह से नहीं, दोनों की वजह से। तो पहले तो डायरेक्शन देखते हैं, क्या देखते हैं, डायरेक्शन। ये नोट जो है कैलकुलेशन के लिए नहीं, नोट जो है सिर्फ डायरेक्शन के लिए करा रहा हूं। किसके लिए, डायरेक्शन के लिए। बताओ कि इसकी वजह से इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ तो होगी, तो उसकी डायरेक्शन भी कुछ होगी। पहले डायरेक्शन देखते हैं, बीच वाला भूल जाओ, बीच वाला भूल जाओ। बताओ ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस पॉइंट पे निकालनी है, तो सबसे पहला काम क्या होगा, टेस्ट चार्ज। यहां पे भी क्या रखोगे, पहला काम ये होगा। अगला तो टेस्ट चार्ज हमेशा क्या होता है, क्या होता है हमेशा पॉजिटिव। इसको भूल गए, बताओ ये कैसा है, ये कैसा है, अट्रैक्शन आएगा रिपल्शन आएगा, भैया दोनों के बीच अट्रैक्शन आएगा रिपल्शन आएगा, रिपल्शन। कौन किसको धक्का देगा, ये वाला इसको धक्का देगा, बेसिक बात है। अगर ये वाला इसको धक्का देगा ही नहीं, इधर आएगी फोर्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही आएगी क्या। ये किसकी वजह से आ रही है, ए की वजह से, बी की वजह से, ए की वजह से। आगे होगा यार, बताओ ये देखिए, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये भी क्या है, अट्रैक्शन या रिपल्शन, रिपल्शन आएगा। भैया रिपल्शन आएगा तो यार इसको धक्का देगा ना, ये इसको धक्का देगा क्या, क्योंकि टेस्ट चार्ज जो है अपने पास वाले चार्ज पे कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करता, ये इस पे करेगा, तो फोर्स इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही आएगी। ए की वजह से, बी की वजह से, बी की वजह से। अच्छा दोनों ऐड करोगे माइनस करोगे, ऐड कर लेंगे, पर बहरहाल ये नोट जो है डायरेक्शन के लिए, ये कैलकुलेशन के लिए नहीं है। आगे होगा, बात करें नीचे वाले की। बताओ बड़े पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव, इसको भूल जाओ। बताओ ये क्या है, पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो बीच में फोर्स तो आएगी, पर कैसे होगी, रिपल्सिव फोर्स होगी। यानी ये वाला जो है इसे धक्का देगा, बीच वाले को भूल जाना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगी क्या, हाँ ना बोल भाई। बताओ ये नेगेटिव है और वो क्या है, पॉजिटिव, अट्रैक्शन आएगा, क्या अट्रैक्शन, तो फोर्स आएगी इधर। यानी ये जो चार्ज है टेस्ट चार्ज को खींचेगा, इस पर लगती है और ये लगाता है फोर्स, तो इस पर लग रही है तो इधर खींच रहा है फोर्स इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही भी। रिजल्ट कैसे निकालोगे, पहले ये निकलोगे, ई भी निकालोगे, फिर बड़ा माइनस छोटा कर दोगे, आंसर आ जाएगा, हाँ ना बोलो भाई। इसे नोट करो, ये सिर्फ डायरेक्शन के लिए था, इसके बाद एक न्यूमेरिकल उसके बाद छुट्टी कर देंगे, ठीक है, लपेटो फास्ट। बड़े ऊपर देखे तो ये क्या था, डायरेक्शन से रिलेटेड चीजें थी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं आगे होगी। चलिए भैया एक और चीज देख लीजिए इसमें, उसके बाद न्यूमेरिकल कराऊंगा, ठीक है। एक और दिखा देता हूँ चीज, बेटा मान लीजिए एक चार्ज ये रहा यहाँ पे, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, बताओ स्क्वायर बन गया, ठीक है भैया। बेटा ये पॉइंट ए, ये बी है, और ये क्या है, सी, और ये क्या है, डी है। यहाँ पे एक चार्ज रखा है क्यों, ये प्लस है, और ये भी क्या है, प्लस है, ये माइनस है, और ये भी क्या है, माइनस है। कह रहे हैं सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, चारों चार्ज की वजह से वो निकालनी है, सेंटर पे निकालिए, क्या निकालनी है, सेंटर पे। भैया जिस भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वहां पे क्या रख दो, टेस्ट चार्ज रख दिया। क्लियर है क्या, इसको इससे मिलाते हैं, लाइन को, इस लाइन को इससे मिलाते हैं, क्लियर। बताओ इस वाले पॉइंट पे निकालनी है, वहां पे क्या है, प्लस है माइनस है, प्लस। पहले इसकी वजह से देखते हैं, ठीक है भैया। बताओ ये प्लस है माइनस है, ये वाला चार्ज जो है इसको धक्का देगा, खींचेगा, धक्का देगा, भाई खींचेगा थोड़ा ना, इस पर फोर्स लगेगी, ये लगाएगा नहीं, तो ये वाला चार्ज जो है इसको धक्का देगा इधर, हाँ ना बोलेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही आएगी क्या, ए की वजह से, बी की वजह से, ए की वजह से। बताइए कि सी की वजह से देखते हैं, सी पे रखा हुआ चार्ज नेगेटिव है पॉजिटिव है, नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला टेस्ट चार्ज को खींचेगा या धक्का देगा, खींचेगा, तो यानी सी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही आएगी क्या, हाँ ना बोलेगा। बताइए ये पे जो बी पे चार्ज रखा प्लस है माइनस है, प्लस है, तो टेस्ट चार्ज को धक्का देगा या खींचेगा, धक्का देगा, तो नीचे की तरफ आएगी। बताओ किसकी वजह से आ रही है, बी की वजह से, तो बी की वजह से ये आ गई। बताइए डी पे जो चार्ज रखा है नेगेटिव है प्लस है, तो वो खींचेगा ना भैया, तो ई डी इधर ही आएगी क्या। बताओ दोनों की डायरेक्शन सेम है, अलग है, तो नेट रिजल्ट क्या इधर आएगा, वो होगा ई ए प्लस में ई सी। चलो इसे मान लेते हैं E1, कितना मान लेते हैं E1, ऐसा मान लिया। बता इन दोनों का ऐड होकर इधर ही रिजल्ट आएगा क्या, ये से मान लो कितना आएगा, ई डी प्लस में ई बी। चलिए इसे मान लेते हैं E2, क्या मान लेते हैं E2, रिजल्टेंट का फॉर्मूला लग जाएगा फिर,
हुआ ना रिजल्टेंट का फॉर्मूला, क्योंकि एक उधर जा रहा है, आओ बड़ा वाला जो होता था 11वीं क्लास में वह लग जाएगा। हाँ ना भैया, लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज है। ये क्या बेटा, डायरेक्शन की बात हो रही थी। किसकी बात हो रही थी? डायरेक्शन की। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर आपको डायरेक्शन निकालनी तो आपको पता होनी चाहिए कैसे निकालेंगे। जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही किसकी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। और जिस भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वहां पे क्या प्लेस कर दोगे? टेस्ट चार्ज। यानी टेस्ट चार्ज रखोगे, फिर ये देखोगे कि टेस्ट चार्ज में फोर्स जो है कैसी लग रही है, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव। जैसी लग रही होगी वैसे देख लोगे, लगा लोगे। याद रखिएगा फोर्स की डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब बेटा एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद तुम्हारी छुट्टी करेंगे, ठीक है। और होमवर्क शीट में 14 क्वेश्चन है। कितने? 14। सारे लगाने आप लोगों को। क्वेश्चन ये है पहला, मान लीजिए यहां पे एक पॉइंट है ए, और यहां ले लिया एक पॉइंट बी, और एक पॉइंट ले लिया मैंने आगे सी। बहरहाल चलो बाद में बताऊंगा। बेटा इस वाले पॉइंट पे रखा है 5 कूलम चार्ज। कितना रखा है? 5 कूलम। माइक्रो कूलम भी हो सकता है तो 10⁻⁶ कर देना उसे, ठीक है। बेटा इस वाले पॉइंट पे रखा हुआ चार्ज है 2 कूलम। कितना है? 2 कूलम। और ये दोनों चार्ज जो है बीच में 2 मीटर की दूरी पे प्लेस्ड है। कितनी दूरी है? 2 मीटर, यानी सेपरेशन में 2 मीटर का है। अब आगे क्वेश्चन ये कहते हैं बी वाले से 1 मीटर आगे जाओ और एक पॉइंट लो, ये रहा सी ले लिया। क्या ले लिया? सी। कितनी दूरी पे? 1 मीटर दूरी पे। कह रहे हैं दोनों चार्ज की वजह से इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट करनी है, क्या करनी है? कैलकुलेट। यानी ए पे जो चार्ज रखा है 5 कूलम वो, बी पे जो चार्ज रखा है 2 कूलम वो, उन दोनों चार्ज की वजह से सी वाले पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये निकालनी है। एक एक करके निकालते हैं। पहला स्टेप क्या है? जिस वाले पॉइंट पे निकाली वहां पे क्या रखोगे? टेस्ट चार्ज। अब आराम से देखिए, बताओ ये प्लस है माइनस है? प्लस। और ये भी क्या है? प्लस। भाई रिपल्शन आएगा। बताओ ये इसको धक्का देगा या खींचेगा? धक्का देगा। तो धक्का तो उधर देगा ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर ही आएगी, एक ही वजह से। आगे हो भैया। बताओ बी पे रखा है प्लस है माइनस है? प्लस। तो ये भी उसको धक्का ही देगा, तो ये बी की वजह से भी उधर ही आएगी। टोटल आएगी ऐड होके, टोटल आएगी ऐड होके। पर ई ए और ई बी पहले निकालो तो सही। तो आओ भैया, बताओ पहले क्या निकालें? ई ए। क्या निकालेंगे? ई ए। और एक बार क्या निकालेंगे? ई बी। बताओ बेटा ई ए का फॉर्मूला क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज बाय आर स्क्वायर। बेटा ए पे रखा हुआ चार्ज कितना है? 5। तो जो ए पे रखा हुआ चार्ज है वो लोगे 5। याद है तुम्हें? टेस्ट चार्ज नहीं लेते थे, सोर्स वाला चार्ज लोगे। 5 ले लिया, डिवाइड बाय। बताओ इसकी वजह से इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालनी है, तो इसकी वजह से यहां तक की दूरी कितनी होगी? 3। तो यहां 3 का स्क्वायर आएगा। और इस पूरे की वैल्यू कितनी है? 9 × 10⁹ पीछे क्या है? 5 डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर 9। 9 से 9 तो 5 × 10⁹ और यूनिट न्यूटन पर कूलम। ये ई ए आ गई। यानी इस वाले की वजह से इस वाले पॉइंट पे इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। अब इस वाले की वजह से इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ई बी इज इक्वल टू, बोल बेटा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बी पे चार्ज कितना रखा है? 2 कूलम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। इसकी वजह से यहां तक की दूरी 1, तो 1 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ इंटू 2, 1 तो 1 ही होता है। 18 × 10⁹ न्यूटन पर कूलम। ये बी की वजह से आ गई ए सी वाले पॉइंट पे। रुको जरा, टोटल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? टोटल। तो ये कैसे निकालोगे? E इज इक्वल टू में ई ए प्लस में ई बी, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है। बताओ ई ए की वैल्यू कितनी है? ये रही। और ई बी ये रहा, दोनों डालो। 5 × 10⁹ प्लस में 18 × 10⁹ कुछ कॉमन आ रहे हैं? 10⁹, 5 + 18 कितना है? 23। तो आंसर कितना है? 23 × 10⁹ न्यूटन पर कूलम। ये सी पे आ गई दोनों चार्ज की वजह से। रुको जरा, अगर मान लो ये अलग अलग डायरेक्शन में होती, एक मान लो इधर है, बड़ा माइनस, भाई ई ए निकालते हैं, ई बी निकालते हैं, बड़ी वैल्यू देख लेते हैं, बड़ी वैल्यू छोटी माइनस कर लेते हैं। क्लियर है क्या? मतलब कर लेते, ऐसा होता तो मैं नहीं आया भैया। तो इसी के साथ में एक पॉइंट याद रखिएगा, वापस बोल दूं, जिस भी पॉइंट पे क्या निकालनी है, सो चलो पहले, जिस भी पॉइंट पे क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उस वाले पॉइंट पे पहले स्टेप क्या रख दे रहे हैं? टेस्ट चार्ज रख दिया। उसके बाद ये चेक करना है कि उस पर जो लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड वो इस तरफ लगेगी या उस तरफ लगेगी, डायरेक्शन देखनी है। उसके बाद देख लेना प्लस करना है माइनस करना है, बात खत्म, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्लियर है क्या? लपेटो घसीटो उठाओ पटाओ। अच्छा एक और चीज, ये ई नेट ही तो है। ई क्या है? नेट। मान लो यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट होती, तो ई नेट का फॉर्मूला क्या बनता? भाई बी वाला बड़ा था, मान लो ऐसा, फील ले लो एक बार, ई बी माइनस ई ए। और मान लो ई नेट 0 होता, क्वेश्चन में दिया होता, तो ई ए इक्वल टू ई बी होता ही नहीं होता, इक्वल होता। तो याद रखना, कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि फाइंड द पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0। आई रिपीट, फाइंड द पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0। तो कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है,
तो ई नॉट वहाँ पे जीरो होगा, तो अगर ई नॉट जीरो होगा तो ई ए इज इक्वल टू क्या होगा, ई बी। याद है तुम्हें एक मैग्नेटिक फील्ड भी क्वेश्चन था सीट में, कैसा याद है कि फाइंड द लोकेशन वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो, तो मैंने बताया था 2 वायर के बीच में एक पॉइंट लिया, याद होगा, वहाँ पे बी ए इज इक्वल टू बी सेकंड वाली वायर के लिखा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, दाफ शुक्रिया, सत श्री अकाल। पढ़ा सुना ना पढ़ा सुना तुम्हारी मर्जी, सोना सुना अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैर बच्चों। जैसे तुम्हारा दिन अच्छा है, तुम्हारी सारी रात्रि अच्छी जानी चाहिए, पढ़ी कड़ा ना पढ़ी कड़ा तेरी मर्जी, केड़ा कड़ा, धन्यवाद, सब खैर, गुड नाइट।